किसानों का आंदोलन हुआ खत्म। 11 दिसंबर से गाजीपुर बॉर्डर खाली होना होगा शुरू। लोगों की परेशानियां होंगी कम। बॉर्डर सील होने से लगता था घंटों जाम। जीटीबी अस्पताल में रेजिडेंस डॉक्टर्स ने स्थगित की हड़ताल से मरीजों को हो रही थी काफी दिक्कतें। इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी चालू होने से मरीजों को मिलेंगी राहत। शादरा में राठी मिल की जमीन पर बनी जैन धर्मशाला फिर हुई सील। ईडीएमसी की सील को तोड़ दिया गया था। डीसी ने धर्मशाला को फिर से कराया सील। मधु बिहार में 3 आरोपियों ने एक शख्स पर चाकू से किया हमला। लड़के की दोस्त को परेशान करते थे आरोपी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और पांडवनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। मौके से मोटरसाइकिल की बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पिछले 1 साल से लोग परेशान थे क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह से जाम के हालात होते थे वो बहुत परेशानी लायक थे। शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद जाना आसान हो जाएगा। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पर, जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी लंबा रास्ता घूमकर जाना पड़ता था। केंद्र सरकार ने किसानों से मांगों पर सहमति दे दी है, तो किसान इसे एक बड़ी जीत के रूप में भी देख रहे हैं। अब कुछ हद तक वहां से गुजरने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही साथ लोगों में खुशी भी देखी जा रही है क्योंकि जाम होने की वजह से बहुत परेशानियां थी। किसानों ने कहा है कि हम 11 तारीख से यहां से हटना शुरू कर देंगे और फिर ये रोड लोगों के लिए ठीक से काम करने लगेगी और यहाँ पर कोई जाम की स्थिति नहीं देखी जाएगी। जो 750 किसान शहीद हुए, जो त्याग तपस्या किसानों ने करी, इसका परिणाम है भाई। विजय दिवस तो वो नहीं है, किसान की स्थिति बड़ी नाजुक है। सरकार उस पर भी ध्यान दे। आंदोलन की समाप्ति की बात हुई, आंदोलन समाप्त जो है आज हो जाएगा और 11 तारीख से सभी लोग अपने घर पर चलाएंगे। ये लड़ाई किसान के जीवन मरण की लड़ाई थी। उसकी जमीन कैसे बचेगी, ये लड़ाई उसकी थी। उसकी जीविका की लड़ाई थी। ये लड़ाई किसान न जीतती। बहुत संघर्ष, चाहे वो मौसम के साथ में हो, चाहे सरकारों के छल षड्यंत्र के साथ में हो, वो उनको परास्त करके किसान ने जो विजय हासिल करी। अभी तो यहाँ पर चर्चा हो रही है, खुशी है और कुछ गम है, तो इसी में जो है अभी चर्चा हो रही है। तो अभी जैसे यहाँ पर चौधरी साहब पहुँचेंगे, राकेश टिकैत जी, तो यहाँ पर एक चर्चा होगी और आंदोलन तो अब जो है समाप्ति हो ही गया है, ये घोषणा हो चुकी है। किसान आज भी आ रहे हैं और कल भी आएंगे और जिसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ से जा भी सकता है, वो चले भी जाएगा। लेकिन 11 तारीख को यहाँ से जब वापसी जाने की, जो लोग वापसी जाएंगे तो वो जो है एक बिल्कुल सारे लोग इकट्ठे होके और यहाँ पर एक दूसरे से मिल के, क्योंकि 1 साल में यहाँ पर हमने बहुत कुछ पाया है। संघर्ष की जीत है। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा ने परसों से घर जाने का ऐलान किया है, तो परसों से किसान अपने घरों की तरफ जाएगा। अच्छा, सरकार ने अब सारी मांगे मान ली हैं या कुछ मांगे रह गई हैं अभी भी? नहीं, जितने हम लोग के पॉइंट थे वो सरकार ने लिखित में सब मांगों को मानने के लिए कह दिया है और तत्काल प्रभाव से सब कुछ लागू होगा। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर्स ने हड़ताल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि हड़ताल स्थगित करने की सूचना दोपहर के बाद आई, तब तक लोगों को उपचार मिलने में काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी को बंद किया गया था। मरीजों का कहना है कि जब से हड़ताल शुरू हुई है, अस्पतालों में आकर धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि हड़ताल स्थगित करने के बाद इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, दिखाना पर्चा पहले से बना हुआ है। आज इमरजेंसी में दिखाने आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ? मना कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जर्नल दिखा दो, कहीं और दिखा दो, यहाँ पर डॉक्टर नहीं। मतलब पहले तो ऐसे नहीं था, अभी
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इमरजेंसी में दिखाना, थोड़ा पेन हो रहा है, इस वजह से दिखाना था इमरजेंसी में। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है। सुबह से पेन हो रहा है, मैं लेके आया हूँ हॉस्पिटल। तो 7वीं मंजिल पे जाओ कि 3री मंजिल पे जाओ, इमरजेंसी जाओ, हम किसी को ले नहीं रहे हैं, हड़ताल है। आप प्राइवेट दिखा लो जाके, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसे घुमा रहे हैं बहुत। मेरा ही टाइम चल रहा है 9 मंथ का, मैं अभी आई हूँ अंदर से। इमरजेंसी में भी डॉक्टर नहीं है, बोल रहे डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल जिसका सीरियस केस है एकदम से ही उसको भी ऐसे भेज रहे हैं कि आप प्राइवेट जाओ, अभी इमीडिएट प्राइवेट जाओ यहाँ पे। अब पता नहीं, बोल रहे हड़ताल है ही नहीं, डॉक्टर देखेगा कौन। गार्ड मिल रहे हैं, गार्ड से क्या बात करेंगे, गार्ड तो कुछ भी सही से गाइड नहीं कर रहे हैं। पेट में दर्द और टाँकों में दर्द हो रहा है, तो दिखाने के लिए आई। कल भी आई थी तो कल मिले नहीं कि इनका आज वहाँ पे जहाँ टाँके काटती हैं तो कल उनका वहाँ दिन था, तो वहाँ की छुट्टी थी तो वहाँ नहीं मिली। तो कहीं ओपडी में आना, तो ओपडी में आई हूँ तो वहाँ भी नहीं मिली। सुबह के आई, पर्चे ही नहीं बन रहे हैं, तो कहीं इमरजेंसी से बनवाओ तो इमरजेंसी में भी नहीं जाने दिया। फिर इधर से उधर सुबह से मैं जा रही तो इसलिए है नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड पर राठी मिल कंपाउंड में अवैध रूप से बनी जैन धर्मशाला को फिर से सील कर दिया गया है। इस पर ईडीएमसी ने सील लगाई थी, लेकिन सील को तोड़े जाने से विवाद खड़ा हो गया था। इस पूरे मामले पर शादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि राठी मिल कंपाउंड की जमीन इंडस्ट्रियल जमीन है, लेकिन उस पर रेसिडेंशियल और दूसरे तरीकों से अवैध निर्माण कर लिया गया था। डीसी ने बताया कि 7 साल पहले साल 2014 में ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई थी, लेकिन ना जाने किन कारणों के चलते इस निर्माण को तब सील नहीं किया गया। अब पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए इसे फिर से सील कर दिया गया है। जमीन मालिक पर सरकारी सील तोड़ने के आरोप में शादरा थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। ये बहुत ही मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने जैसे कार्रवाई करी राठी मिल कैंपस में, सभी बिल्डिंग को सील किया या डिमोलिशन किया, उसी दरम्यान हमने आदेश दिया था जैन धर्मशाला को भी सील किया जाए, क्योंकि ये भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था। हमारे लोग सील करके आ गए। फिर मुझे पता चला करीब 1 हफ्ते पहले रातों रात ऑनर ने या किसी अन्य व्यक्ति ने इसको तोड़ दिया। जैसे मुझे पता चला उसके बाद आप जैसे मीडिया लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ। ये भी एलिगेशन लग रहा था कि एमसीडी के अधिकारी की भी मिली भगत है, जबकि मैं जानता था हमारे किसी अधिकारी की इसमें कोई मिली भगत नहीं है। असामाजिक तत्व हैं जो ना पुलिस के कंट्रोल में है ना हमारे कंट्रोल में। इसलिए मैंने इसको चैलेंज लिया और मैंने बोला भी था मीडिया में कि मैं 9 को सील करूंगा। मुझे पता था हम डेट पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं, इससे लोग काफ़ी संगठित हो जाएंगे। तो रिसील तो हो गया, लेकिन एफआईआर का जो कार्रवाई हमने लिखा है एसएचओ के यहाँ, वो अभी पेंडिंग है। और मुझे पूरा विश्वास है पुलिस प्रशासन जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर एफआईआर करेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे कि आइंदा हमारे एमसीडी द्वारा सील की गई कोई भी प्रॉपर्टी को कोई भी मालिक या गैर सामाजिक तत्व खोलने के पहले 2 बार सोचें। पूर्व दिल्ली के मधु विहार इलाके में रेड लाइट पर एक तुषार नाम के लड़के को 3 युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि तुषार पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त की परीक्षा में मदद करता था, उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाया करता था। कुछ लड़के उसकी दोस्त को परेशान करते थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दे रखी थी। जिसके बाद दोपहर 3 युवक युवती को धमकाने आए, जिसका विरोध तुषार ने किया तो राहुल ने नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर तुषार पर छाती और पेट पर चाकू से हमला कर दिया और उसे आनन फानन में लाल बहादुर शास्त्री ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी ये मंडे की बात है, ये 3:30 बजे की। मेरे बेटा पेट्रोल डलवाने गया था गाड़ी पर, बिना इधर की नज़र जहाँ पे ये कहते हैं ना एरिया, मेरे को हाँ वहाँ गया था और वहाँ पे पेट्रोल डलवाने आया था। एक लड़की भी थी, इसकी फ्रेंड है, उस लड़की के साथ 4-5 लड़के थे और उसको छेड़खानी कर रहे थे। वो पेपर देकर आ रही थी, इसने उसको आवाज़ दे ली लड़के को मेरे कि मेरी मदद करो, ये लड़के मुझे छेड़ाछानी बहुत देर से कर रहे हैं, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, मैं कहीं दुबकती कोई कहीं दुबकती, ये मेरा पीछा करे चले जा रहे हैं। तो मेरे बेटे ने उसकी हेल्प करी। हाँ, और मतलब उससे मारा पीटी भी हो गई क्योंकि उसके झंझपट रहे थे उस लड़के के साथ, तो ये छुड़ा रहा था, तो उसके मेरे बेटे को ही मारने पीटने लग गए। मेरा बेटा 4-5 जनों के आगे अकेला क्या करेगा,
3-4 को तो उन्होंने पकड़ भी लिया और दो लड़के जो गिरे हुए थे वो उठे, उनके पास पति चाकू थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने मेरे बेटे को घुसेड़ दिए और खून हो गया, बहुत खून बह गया मेरे बच्चे का। इसका यहाँ पे संजीवनी में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है इसका। अब देखो ऑपरेशन में भी अभी होश आया सो कल ही हल्का फुल्का, अभी बिल्कुल सही नहीं है मेरा बच्चा। देखिए वारदात का अंजाम आज किसी को बच्चे को बचाना, इस मेरे भतीजे ने किसी राह चलती लड़के को लड़के बदमाश छेड़ रहे थे, उनको इसने अपनी जान पे खेल के बचाया। अपने ऊपर चाकू का वार ले आ रहा था, वो स्कूल से बच्ची पेपर दे के आ रही थी, स्कूल ड्रेस में थी और उनको लड़के थ्रेटिंग कर रहे थे और उसकी कंप्लेंट उनके माँ बाप ने पहले भी कर रखी थी पुलिस में, जो कि उन्होंने कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया था 2 महीने पहले भी। उसी लड़की को फिर वो इसी बात की थ्रेटिंग देते कि तेरे बाप ने कंप्लेंट करी है और तेरे को चाकू मार देंगे। वो बच्चे ने देख करके लड़की ने उससे हेल्प मांगी और उस लड़की ने अपनी जान पे खेल के उनको बचाया और चाकू लड़के के लग गया, लड़की को मारने आए थे वो। और इस बात को केस को ये एफआईआर की कॉपी है मेरे पास जो मैंने कल निकाली, हमें पता नहीं था, हम तो बच्चे में लगे हुए थे। पुलिस ने इसको दूसरा ही रंग दे दिया इसको, जबकि उस बच्चे को इनाम मिलना चाहिए था, उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, उस बच्चे को विक्टिम बना के छोड़ दिया है कि इसके अंदर ये लिखा है कि आपसी रंजिश में इनकी लड़ाई हुई है, लड़की का नाम तक नहीं है। जबकि लड़की के माँ बाप भी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया है कि इस लड़के ने हमारी बेटी को बचाया है, ये लड़के हमारी बेटी को मार डालते वरना। और इसको पुलिस ने किस दबाव में कैसे एफआईआर लिखी है, हम शॉक्ड हैं। आने वाले टाइम में कोई बच्चा किसी की बहन बेटी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। पांडवनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल मयूर विहार फेज 1 में पुलिस द्वारा बिठूर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान स्टाफ ने हीरो स्प्लेंडर बाइक पर एक लड़के को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा। उस व्यक्ति को रोका गया और पूछताछ की गई तो वो व्यक्ति कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस बीच इस्लामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति मौके पर आया और खुद को बाइक का मालिक बताने लगा। उसने बताया कि वह पेशे से एक दर्जी है और डीडीए बाजार में काम करता है और उसने अपनी दुकान के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, वो चोरी हो गई थी। पुलिस ने लड़के से पूछताछ की, उसने खुलासा किया उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद से उस बाइक को चोरी किया था। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर एरिया में पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिस वजह से सड़कों पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं और काम होने के बाद गड्ढों को भरा नहीं जाता है। सड़कों पर मलबा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और सड़क पर धूल उड़ती है। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी होती है। साथ ही पॉल्यूशन स्तर काफी खराब श्रेणी में है, तो पॉल्यूशन बढ़ने से भी मदद मिलती है। शिकायत करने के बाद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये विकास मार्ग पे आज 2 साल से ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जबकि पोल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन मार्ग को थोड़ा सा रोकने के लिए भी बात हुई थी। उसके बावजूद आज ये 2 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए, जबकि यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी है, व्यापारी को इतनी परेशानी है। आप आगे चल के देखिए, बैंकों के अंदर जाने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, मगर ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं हो रहा। आज तक समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रोजेक्ट को इतना देरी क्यों लग रही है। ऐसा नहीं है कि विकास मार्ग से जनप्रतिनिधि विधायक भी निकलते हैं, काउंसलर भी निकलते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा है। व्यापारी वैसे ही कोरोना की मार से त्रस्त है, ना तो उनके काम धंधे हैं, फिर इसके टूट की वजह से ग्राहक उन्हें मिल ही नहीं रहा है। पीछे आपने देखा होगा गैस चैम्बर बन गई थी दिल्ली, और इन्होंने इतना नहीं कर पाए कि इस जो धूल उड़ती थी ये टूटन फूटन से, इसको ढक दें या उसमें अगर पानी डाल दें तो धूल उड़ती रहती थी, पोल्यूशन में और ही ज़्यादा इजाफा करते थे। तो पोल्यूशन का कारण भी एक तरह से ये सरकार ही बनी हुई है। विकास मार्ग का पायलट प्रोजेक्ट तो पता नहीं कब बनेगा, 2 साल में दिल्ली बदल जाती है। ये छोटा सा विकास मार्ग इनसे पूरा तैयार नहीं हो पा रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली के रोहताश नगर में नई आबकारी नीति और प्रदूषण पर विफलताओं को लेकर लगातार पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान विधायक जितेंद्र महाजन ने 5वें दिन पोल खोल अभियान चलाया है। विधायक ने शराब माफिया और दिल्ली सरकार की आबकारी विभाग की आपस में मिली भगत बताया और कहा कि दिल्ली सरकार ने सारी गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए शराब के ठेके खोल दिए हैं। जनता ने कई बार शिकायत की, इसके बाद भी सुनवाई नहीं की गई। साथ ही अभियान को जारी रखने और शराब नीति के विरोध में लगातार जन जागरण करते रहेंगे। जो ये शराब के ठेके गली गली में आप देखिए 100 फुटा रोड पर जरा सी दूरी पर ही शराब के ठेके, और इतनी भीड़, इतनी लाइन, इतनी व्यवस्था फैली हुई है। लोग मोटरसाइकिल से कोई शराब पी के निकल रहा है, और आप देखिए धीरे धीरे करके रेडी चिप्स की और ये सारे
ये जो है सामाजिक तत्व सारे रोड पर इकट्ठा होने लगे हैं, उसको देखते हुए जितेंद्र महाजन जी विधायक जी ने ऐसा प्रण लिया है कि जब तक मैं ये ठेके केजरीवाल खुद बंद कर दें, नहीं तो हम जब तक बंद नहीं करा देंगे, जब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली कितनी प्रदूषित हो चुकी है। जो सार्वजनिक वाहन चलाने थे वो नहीं चलाए हैं, डीटीसी का इन्होंने बसें भी पूरी नहीं लगाई हैं। और जो दारू के ठेके की नगरी दिल्ली को बना रहे केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था मैं नशा मुक्त करूँगा। अभी देख रहे हैं आप चुनाव आने वाले पंजाब में, वहाँ जाकर कह रहे हैं मैं पंजाब को नशा मुक्त करूँगा, और दिल्ली को नशे की नगरी बना रहे हैं। विज्ञान विहार के वर्धमान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास कई सालों से खाली पड़ा फ्लैट लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। वहां रहने वाले लोग इस समस्या को लेकर कई बार विभाग में शिकायत कर चुके हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जमीन का उपयोग पब्लिक वेलफेयर में किया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मुद्दे को अर्चना रस्तोगी ने उठाया है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर मदर डेयरी का एक बूथ प्रस्तावित किया गया था, लेकिन किसी वजह से यहां मदर डेयरी का बूथ नहीं बन सका। इसके बाद ये जमीन काफी सालों से खाली पड़ी है और रात के समय यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में सोसाइटी की महिला शाम 6 बजे के बाद मार्केट भी जाने से कतराती हैं। इसकी वजह से इलाकों में स्नैचिंग की घटनाएं भी होती रहती हैं। हमें एक्चुअली समस्या एसएच इस प्लॉट की है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं अभी आपके सामने है, हम चाहते हैं कि क्योंकि हम RW से हैं, मेरी पूरी टीम है, ये हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से हैं यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि ये एरिया एक अच्छे से छोटे से सीनियर सिटीज़न क्लब में डेवलप हो जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास ये डे टू डे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर बैठने के लिए उठने बैठने की जगह नहीं है प्रॉपर, वो बन जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, और जो गाड़ियों में लोग आके बैठते भी हैं, और ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कब से समस्या बन रही है? ये शुरू से ही है, कोई ऐसा जब से यहाँ पे मार्केट है, मार्केट के बाद जब से यहाँ पे लैंड है तो तब से ही चल रहा है। मेन है कि यहाँ पे थोड़ा ग्रीन पैच होना चाहिए और अच्छी हरियाली होनी चाहिए, ताकि सिटीजन्स और यहाँ पे आके बैठे तो उनके लिए कुछ जगह होनी चाहिए। काफ़ी साल पहले थी यहाँ पे, लेकिन जब से इन लोगों ने पार्किंग बना दी तब से ये जगह यहाँ पे पूरा बंजर पड़ा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।